Hello. Good morning, Namaskar, ma'am. everybody. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, ma'am. Thank you for joining this webinar. Today's topic Sarah has taken it very easy because many new people were also joining. But this topic was left for the people who did his course. So we have taken this chapter. There is one request, all of you please mute your mic when the lesson is going on. And one more request is there, since Zoom is having lots of problems, so every time you leave the meeting, I have to give you permission to join it again. Please don't leave the meeting. I will not give permission to join again. Okay? Please bear with me. Don't connect if you are connecting with your phone, don't pick up your calls or whatever, because then the full 1 hour goes only in admitting people. That is my only work that I have. That's what happened yesterday with me, with Sir VP Goyalji, and in that Chakana, I forgot to record a session only, so it was lost for many people, those who are not present. So please don't do that. Stay with us. Don't keep on leaving the meeting and then requesting to join again. It is very difficult to do. Okay? So, welcome. नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते। नमस्ते सर। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सुन पा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं आप सभी? जी ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेसन तो नहीं कहूंगा, बेसिकली ये चैप्टर जो मैंने लिया है बहुत ही बेसिक है। मेरा हमेशा से कोशिश ये रहा है कि जितना हम लोग अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना हम लोग प्रिडिक्शन लेवल के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। और हम लोग करते क्या है कि अपना बेसिक हमेशा खो जाते हैं और एक्स्ट्रा जो टेक्निक्स जो होती है उसके ऊपर खाली वर्क करना है अपने। सबसे पहले बेसिक के अंदर कौन सा भाव आपके लिए क्या चीज लेकर के आ रहा है वो हम लोगों को समझनी होती है। जैसा हम सभी जानते हैं, पूरा एक कुंडली जो है वो आपकी सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब आपका लग्न आपका सेल्फ है, लेकिन अगर आपका सेकंड भाव आपका कुटुंब है, इट इज वर्किंग फॉर यू, लेकिन उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। सेम वे थर्ड हाउस उसका एक अलग आइडेंटिटी है, लेकिन इट इज वर्किंग फॉर यू, इट इज योर करेज। फोर्थ हाउस के लिए वर्किंग है, आपके लिए वर्किंग है, बट सेम वे वो भी आपके लिए ही Please mute your mic, ma'am. Too much of noise. हाँ जी। Hello, can you hear this? Please mute your mics. इको हो रहा है कहीं से। Yeah, it's fine. तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि प्लैनेट्स इन अ केंद्र, इट इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा वर्क करता है। प्लैनेट इन त्रिकोणा बहुत अच्छे हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा जो भूल जाते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, प्लैनेट इन योर सिक्स्थ हाउस। प्लैनेट इन योर सिक्स्थ हाउस। इनका आप म्यूट कर दीजिए ना इनका। जो भी है प्लीज। I know, but okay, 1 minute. आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। nobody can hear you then. तो हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके जीवन में, वो इंपॉर्टेंस रखता है आपका सिक्स्थ हाउस। और वो जो सिक्स्थ हाउस है वो हम लोग जानते हैं कि रोग ऋण रिपु का है, कि बहुत कॉमन चीज है, बट सेम भाव इज फॉर योर कॉम्पिटिशन। और यही छठा भाव जो है आपका दशम कर्म का नवम भाव भी है, इट इज अर्थ त्रिकोण, बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस भी है आपका। तो जब भी कोई संबंध बनता है आपका 6-8 का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 6-8 की बात करता हूं तो आपका लगन स्थान और आपका छठा स्थान दोनों एक दूसरे से 6-8 है। इट सिंपल मीन्स लगन से अगर छठा भाव है तो वो छठे से लगन आपका अष्टम भाव है। तो दिस इज ए 6-8 रिलेशन। इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि एक
ट्राइंगल आप बनाइए आपका लगन से 6th हाउस प्लस आपका 8th हाउस। अब आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल्स वाले अगर कोई जीवन में लेकर के आता है तो आपका छठा भाव है और वो आपका अष्टम भाव है। छठा और अष्टम भाव जो है ये एक दूसरे से 3-11 का संबंध बनाते हैं। 3-11 से मतलब ये है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन बीमार हुआ है और उसको सही समय पे क्योर नहीं मिला तो वो संक्रामक रोग बन जाएगा, वो गंभीर स्थिति के अंदर चला जाएगा। अगर आप स्मॉल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुआ है, लिटिगेशन हुआ है, तो 8th हाउस के ऊपर जाकर के वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा। अब इन को बचाने के लिए इन दोनों के सेंटर पॉइंट वो आपका लगन स्थान, वो आपका सेल्फ है। अगर आपको कोई रोग है, ऋण है, रिपु है, कोई परेशानी है तो वो आपको लगन पे अटैक करेगा। अगर आपके जीवन में कोई प्राकृतिक अचानक घटनाएं घटने वाली है या कोई रोग है तो वो डायरेक्ट आपको लगन पे इंपैक्ट करेगा। इट्स सिंपल मीन्स अगर किसी भी भाव से छठे और 8वें भाव के अंदर दोनों साइड में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, इसको हम पापा कर्तरी योग भी बोलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि पापा कर्तरी योग के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जो छठे भाव का प्लेनेट है वो एस्पेक्ट करेगा आपका 12th हाउस के ऊपर, और जो आपका अष्टम स्थान का प्लेनेट है वो आपका एस्पेक्ट करेगा आपका 2nd हाउस के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 7 दोनों के दोनों आपके जो हाउसेस हैं वो दोनों के दोनों हाउसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सर, हाँ जी, जस्ट एडजस्ट योर कैमरा ना। ओके ओके, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कीजिए, आपका फेस दिखाई नहीं दे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक। एक्चुअली आज हाँ हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम लोग राजयोग की भी बात करें तो हम लोगों को कहा जाता है कि चंद्रमा से 6, 7, 8 में अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो आपका बहुत बड़ा राजयोग है। इवन वो लगन से भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी भाव में 6, 7, 8 के अंदर आपके शुभ ग्रह हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ अ राजयोग। अब वो राजयोग कैसे हुआ? क्योंकि वो शुभ कर्तरी में अगर आपका बेनिफिक प्लेनेट आपको एस्पेक्ट कर रहा है छठे से 12th को, सेम वे में 8th का प्लेनेट जो है वो एस्पेक्ट करेगा आपको 2nd हाउस को, प्लस आपका जो 7th के अंदर जो बेनिफिक प्लेनेट है वो एस्पेक्ट करेगा आपका लगन को। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 12 हाउसेस आपके 6 भाव जो है वो बेनिफिक एस्पेक्ट्स के अंदर आ गए, तो ये अपने आप में एक राजयोग की स्थिति बन जाती। हाँ सर बोलिए। I can unmute. Okay. As per you, if the benefic planets are placed in 6th and 8th house, obviously their aspect will be on the 12th and the 2nd house. So Lagna bhi jo hai wo Shubh Katri mein aa gaya. You mean? बिल्कुल exactly. So it means if all benefic planets are placed in 8th house, it is ultimately going to do good for the native. This is what you mean? Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. अगर षडाष्टक में कोई बेनिफिक प्लेनेट है तो वो आपको हेल्प करेगा। सिंपल। इसको हम लोग फर्दर मोर और ले सकते हैं, मैं नहीं लेना चाह रहा था, इसको आप मित्रता और शत्रुता के रूप में भी ले सकते हैं। अगर किसी प्लेनेट का अगर मित्र बैठा हुआ है तो इट विल हेल्प यू, बट इन दैट केस ऑल्सो वो भी जो प्लेनेट है उसमें आपकी शत्रुताएं के गुण होंगे। छठे में बैठा हुआ वो भी बुरा कर सकता है, बट इट विल हेल्प यू बूस्ट। अब ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, क्योंकि हर भाव से, जैसा मैंने बताया कि हर भाव की एक अलग आइडेंटिटी है आपके चार्ट में। लगन इज योर सेल्फ, 2nd हाउस इज योर फैमिली, बट इट इज वर्किंग फॉर यू, लेकिन उसका सेल्फ आइडेंटिटी। तो सेम वे में उससे भी छठा भाव है और उससे भी अष्टम भाव है। सेम वे में आपका तीसरा भाव जो है आपकी सिबलिंग्स के लिए है, आपका कम्युनिकेशंस के लिए है और आपका करेज के लिए है। तो सेम वे के अंदर वो जो प्लेनेट है उसके भी 6 और 8 भाव हम लोगों को देखने। सेम वे आपका 4th हाउस है, मतलब हर भाव से 6 और 8 भाव भी हैं। और वो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भाव के अंदर अगर पाप प्लैनेट्स बैठे हुए हैं दोनों में 6 और 8 में, तो वो आपको उक्त भाव के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये तो हुई एक बात। अब देखिए इसको फर्दर मोर और ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लगन से 6 और 8 के अंदर दोनों में आपके पाप ग्रह बैठे हुए हैं। अब उस कंडीशन में आप ये मान करके चलिए कि जो भाव है
वो बेसिकली आपका एक तरह से कार है, आपका सर्कमस्टांसेस है। तो आपको जो सर्कमस्टेंसेस मिली है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए उसका लगना लॉर्ड जो है वो आपका बेनिफिक होकर के कहीं बैठा हुआ है, तो इट विल सेव यू। सर वन क्वेश्चन हाँ पॉसिबल है? हाँ मैं फॉरेन में हूँ तो थोड़ी सी हिंदी में बोल रही हूँ, हाँ प्लीज लेकिन आप समझ लिया। हाँ। 8th हाउस का ओन साइन लगा, मतलब कुजा के एरियस में और शनि के कैप्रिकॉर्न में कैंसर लेंगे, कैंसर लेंगे, हाँ वो कैंसलेशन के प्लेनेट, नेगेटिव के वो देखिए दोनों के aspect दोनों में। पाप ग्रह बैठे हुए हैं, इवन दे आर इन ओन साइन। इस अच्छा कंडीशन में भी लगना लॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और कुजा दोषा कैंसल होएंगे। वो एक अलग पॉइंट है, वो हमारा विषय नहीं है आज का। मेरा जो सिंपल विषय है वो सिर्फ 6-8 का संबंध है, और वो किस तरीके से वर्क करता है आपके चार्ट में। जी मनीष जी बताएं। ठीक है, मैं मैडम में दे देंगे। ओके, जी धन्यवाद। Priya ma'am, you can speak in English. He understands Okay. it. Everybody knows Yeah, English. he does understand, My and he'll Hindi is answer you not accordingly. perfect, No sir. problem. Yes, no problem. So I was speaking about the cancellation of the doshas because I have read Yeah, that so there that is a is not his condition topic today. So that's what he's Okay. told you. Otherwise, the whole topic will Okay, be left. yes. एंड्रिया जी मैं Okay. बताऊं ना, बहुत सारी चीजें, इतनी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि हम लोग पूरा लाइफ निकल जाएगा ना तो भी हम लोग नहीं समझ सकते। Absolutely. मेरा टॉपिक ये है कि सही है। प्राइम बेसिक, दिस इज जो मैं आज चैप्टर ले रहा हूँ ना, ये एक मान करके चलिए कि नर्सरी क्लास का चैप्टर, बहुत ज्यादा अच्छा। बेसिक है और वो हमेशा आपके लिए वर्क करेगा। और कैसा कौन सा ठीक। भाव का क्या इफेक्ट होगा, कैंसिलेशन, मांगलिक दोष, ये वो सारी चीजें डिफरेंट चीजें, वो हम लोगों को बाद में देखना है फिर कभी। आज का सिंपल ठीक सा है। चीज है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके 6 और 8 का जो संबंध है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा। लाइक आई टोल्ड यू कि किसी भी भाव में अगर ये स्थितियां बनती हैं तो उक्त भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगा, जो सर्कमस्टेंसेस आपको मिलेंगे वहां पर इश्यूज रहेगा। बट Yes. इफ दैट भावा का लॉर्ड अगर वो आपका स्ट्रेंथ में है और उस भाव पे कोई शुभ प्लेनेट का एस्पेक्ट है तो वो चीजें आपको, जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि सर्कमस्टेंसेस व्हाट एवर सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ड्राइवर अच्छा है तो वो आपको उस चीज से, प्रॉब्लम से निकाल लेगा। बोलिए मनीष। Sir, अच्छा। I've got two questions. First हाँ। one, if in 8th house there are two benefic planets say are placed, let's say Venus or Mercury, but at the same time Lagnesha is also placed there, because I've got 2-3 charts where I have seen in natives horoscope the two benefic Mercury and Venus are placed along with Mars in Scorpio, so it means that there is the Aries Lagna, and in 6th house there is a Jupiter, right? So in this case mostly it is supposed to be that Lagnesh is also placed in 8th house along with benefic planets, but at the same time Lagnesh को 8th का दोष नहीं लगता, that I got, but यहाँ पे कई केसेस में फंक्शनल मैलेफिक भी हो सकते हैं बेनिफिट। देखिए मैं आपको बताऊं इस चीज में क्या होगा, क्योंकि लगना लॉर्ड भी आपका अष्टम में चला गया है। आप समझिएगा बात, आई टोल्ड यू कि यू नीड टू एनालाइज योर लगना लॉर्ड। अगर लगना लॉर्ड भी अष्टम में चला गया है तो इसका मतलब वो फाइट कर रहा है, और अगर वहां पर वो प्लेनेट, बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पर जो भी प्लेनेट है उसका अगर मान लीजिए शत्रु ग्रह है तो वो बहुत ज्यादा परेशान है, और अगर वहां पर उसका बेनिफिक प्लेनेट है या मित्र प्लेनेट है तो वो हेल्प करेगा। दैट इज सिंपल थिंग। जैसे मर्करी इज नॉट इन गुड टर्म्स विद मार्स, राइट? हाँ तो सो प्रॉब्लम मर्करी आएगा, मार्स वीनस बैठे हैं तो ऑब्वियसली टिप होगी आपस में, बिल्कुल टिप होगी आपस में, बिल्कुल। देखिए ऐसी कंडीशन में मैं बताऊं आपको, पहली चीज जैसा मैंने आपको बता दिया कि लगना लॉर्ड जो है, जो बीच का प्लेनेट है आपका, जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया है, वो प्लेनेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वो बेनिफिकली एक्सपेक्टेड है, अपने भाव को देख रहा है, अब समझिएगा बात को, अगर वो वहां पर प्लेस्ड है, अगर वो प्लेनेट वहां पर प्लेस्ड है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं से अपने भाव पे एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो अपने भाव को सेव करेगा। Definitely, in this case, Venus is expecting its second bhava because being placed in 8th house along with the Lagnesh. हाँ जी हाँ जी। So 6th house में there is a Jupiter. So obviously, इस cases में बहुत ज़्यादा struggle नहीं होगी। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट।
So अब this is देखिएगा इसमें कंडीशंस क्या आती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बेनिफिक प्लैनेट्स भी हैं और मेलेफिक प्लैनेट्स दोनों साइड में है, तो इसका मतलब है कि मेलेफिक इफेक्ट भी मिलेगा definitely. और बेनिफिक भी मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं कि आपकी लाइफ में ये किस तरीके से वर्क करता है इन भाव टू भाव। लाइक आपका जो लग्ना लॉर्ड है, अगर आपकी लाइफ में किसी के भी लाइफ के अंदर अगर मान लीजिए उसको कोई रोग है, कोई उसका शत्रु है और कोई ऋण है, तो वो डेफिनेटली आपके लगन को प्रभावित करेगा, उसको कमजोर करेगा, डायरेक्टली वो है। और अगर मैं बेनिफिक रोल के अंदर लूं तो 6th हाउस इज द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशंस। Yes. अगर लग्ना को आपको कॉम्पिटिशंस फाइट करना है, उसको जीतना है, तो 6th हाउस की हेल्प भी चाहिए। हमारी फाइटिंग एबिलिटी है वो, बिल्कुल फाइटिंग हमारी एबिलिटी है। तो कॉम्पिटिटिवनेस है। बिल्कुल, अब इस कंडीशन में आप देखिएगा बेनिफिक रूप में और मेलेफिक रूप में, अगर आपका कोई रोग है और आप प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कर रहे हैं, अपना हेल्थ का ध्यान, क्योंकि सेल्फ का ध्यान आप नहीं रख रहे हैं, अगर आपके ऊपर ऋण है, देखिए दशा अंतरदशा में क्या होता है, दैट इज द डिफरेंट। वो आप कभी जो भी दशा और अंतरदशा के रिजल्ट्स मिलेंगे वो तो आपको मिलने हैं, वो आपके बस में नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दशा अंतरदशा, जिसमें दशा अंतरदशा में आपके रोग या ऋण या रिपु के कोई भी योग नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने शत्रुओं से दूर रहना है। आपको रोग ऋण जो है उसको लेना ही नहीं है, नहीं, that's very correct. और शत्रुओं तो बनाने ही नहीं है। लेकिन जहां पर आपको आपकी आइडेंटिटी चाहिए, वहां पर आपको कंपटीशन करना है, और इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। गॉट इट? अब सेम वे में अब मान लीजिए कि यहां से अगर आपने कोई प्राइमरी स्टार्ट हुई कोई चीज, प्राइमरी लेवल के ऊपर आपने उस चीज को नहीं संभाला, तो इट विल ट्रांसफर टू द हायर ऑक्टेव, 8th हाउस के ऊपर। तो जो भी परेशानियां यहां पर स्मॉल स्तर की है, वो वहां पर आपका डेंजरस हो जाए। तो ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो गया ना। इसका मतलब है लगन को आपको सबसे पहली चीज है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लगन को आपको स्ट्रॉन्ग करना, और लगन को स्ट्रॉन्ग करने से मतलब ये है कि आपको, क्योंकि 6th हाउस इज हाउस ऑफ योर, बोलते हैं ना, आपका स्टोमक भी है, तो आप क्या फूड आप करते हैं, तो आपको अपना पेट भी का ध्यान रखना है, आपका हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइजेस करनी है, तो यू हैव टू सेव, मतलब अपने आप को बचाना है इसकी। सेम वे में जब मैं बात करता हूं, तो जब 2nd हाउस के ऊपर मैं आ जाता हूं, तो 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पीच, इट इज द हाउस फॉर योर बैंक बैलेंस, इट इज द हाउस ऑफ योर ग्रोथ ऑफ द फैमिली। ओके, अब इसका छठा भाव जो है वो आपका आ जाता है 7th हाउस। अब 7th हाउस किस तरीके से कनेक्टेड है, बड़ा ब्यूटीफुल चीज है। 7th हाउस जो है वो बिलोंग करता है आपके व्यवसाय को, बिजनेस को, इट बिलोंग्स टू योर स्पाउस, इट बिलोंग्स टू योर अपोनेंट्स, इट बिलोंग्स टू योर डेली में जो आपका रोजमर्रा क्या है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, कि आपका पब्लिक रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर 7th हाउस से प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब अगर उसका व्यवसाय में वो प्रॉपर तरीके से अपना सर्विस नहीं दे रहा है, प्रॉपर अपना मैरिड लाइफ में ध्यान नहीं दे रहा है, प्रॉपर वे में जो प्यारो रिलेशंस जो होते हैं डेली अपोनेंट्स के लिए जो होते हैं, वहां पर अगर व्यक्ति वो कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका 2nd हाउस आपका एफ्लिक्टेड होगा। मतलब आपका ये मान के चलिए कि आपके कुटुंब के अंदर जब आपकी शादी हो गई है, तो आपका कंपोनेंट, बोलते हैं ना कि अपोनेंट आ गया है, वहां से आपके जो फैमिली का जो है स्ट्रगल शुरू हो गया है। अब इट इज इन योर हैंड्स, जहां से अगर आप अच्छा करते हैं तो ही आपको 2nd हाउस में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाइक अगर मान लीजिए कि आपका जीवन साथी से आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, आपने बहुत प्रॉपर वे में उसको आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने व्यवसाय पे जा रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, तो इट विल रिजल्ट जो करेगा वो 2nd हाउस के अंदर करेगा। व्यवसाय से आपका बैंक बैलेंस बनेगा और आपका जो जीवन साथी से वो ग्रोथ इन द फैमिली मिलेगा। अदरवाइज ग्रोथ ऑफ द फैमिली नहीं मिलने वाला है, प्रॉब्लम आने वाला है। सेम वे के अंदर अगर हम लोग बात, अच्छा इसके बाद में फिर हम लोग हायर ऑक्टेव की बात करें, तो 2nd हाउस से आपका 8th हाउस हो गया आपका 9th हाउस।
9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सोसाइटी, आपका समाज। अगर प्राइमरी लेवल के ऊपर आपने थिंग्स नहीं सुधारी हैं तो आपका जो इमेज है वो आपके समाज में भी खराब होने वाला है। Sir, one question. हाँ प्लीज। This is Ritu. Hello. Yeah, Hi. sorry. Please ask the question. We'll give time for question and answer session. Otherwise, this will go on for very long. And it's a simple request. Don't ask personal chat questions, please. The lesson No, is very big. No, it's not a personal chat question. It is No, regarding the whatever the second round. questions, we'll take it in the end, ma'am. Okay, it Don't was relevant, interrupt, I sir. thought. No Don't problem. interrupt, sir. Okay. Okay. सेम वे में आपका थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस इज योर हाउस फॉर योर करेज, योर स्किल्स, आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी है। और 8th हाउस जो है उससे छठा भाव बन गया। अब 6th हाउस जो बिलोंग करता है वो आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज के लिए भी बिलोंग करता है, जो पैतृक संपत्ति है। 6th हाउस, 8th हाउस इज योर सीक्रेट्स, वो आपके गुप्त राज भी हैं। 8th हाउस इज हाउस फॉर रिसर्च। प्रॉपर स्किल्स आपके अंदर तब आएगी जब आप अगर किसी चीज में रिसर्च करेंगे, गहन साधना करेंगे प्रॉपर वे में। अगर सेम वे में अगर आपने अपने सीक्रेट्स जो हैं अपने नेबर्स को रिवील कर दिए तो इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। तो हम लोगों को अगर यहां से थर्ड हाउस के लिए करेज मिलना है, जब आपको करेज, किसी के सीक्रेट आपको पता है तो आपका करेज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत से लोग हम लोग देखते हैं कि बहुत बार वो एकदम साइलेंट रहेंगे, उनका सिर्फ एक चीज है कि उनको अपना स्किल्स बढ़ाना है, रिसर्च करना है, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है, वो बस साधना के अंदर लग जाएंगे, वो स्किल्स अपनी इंक्रीज कर लेंगे। अगर आपने रिसर्च वर्क नहीं किया है तो आप अपनी स्किल्स को कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। और यही जो स्किल्स है, आप मान करके चलिए कि 8th हाउस का हायर ऑक्टेव वो है आपका कर्म स्थाना। तो आपका जो कर्म है, कर्म स्थान के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने यहां से पॉजिटिविटी मिलती है तो इट विल बूस्ट अप योर एनर्जी ऑफ योर 10th हाउस। अगर वहां से आपने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा इन योर कर्म स्थान। सेम वे के अंदर हम लोग 4th हाउस जो है, 4th हाउस जो है आपका, वो आपका इनर हैप्पीनेस के लिए है, माँ के लिए है, आपका घर है, आपका पीस ऑफ होम है, इनर हैप्पीनेस भी बोला जाता है। और यही जो भाव है ये बेसिकली व्यक्ति को, कैरेक्टर को भी दर्शाता है। अब यहां से अगर मैं छठा भाव की बात करूं तो छठा भाव हो जाता है 9th हाउस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक केंद्र भावा है और एक आपका त्रिकोणा है। अगर केंद्र भाव का प्लेनेट इवन इन 6th हाउस वो त्रिकोण में जाता है तो इट इज ओके, गुड, तो हमें वहां पर नहीं जाना। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि नवम भाव जो है वो धर्मा को रिप्रेजेंट करता है, राइटियस ड्यूटीज। और सेम वे अगर मैं भारतीय परिवेश को लेकर के चलूं तो भारतीय परिवेश में 4th हाउस इज अ हाउस फॉर मदर एंड 9th हाउस इज अ हाउस फॉर योर फादर। अब देखिए ये कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट है, कई लोग कहते हैं 10th हाउस लो, और उसके लिए भी होता है कि 9th भी मानते हैं 10th भी मानते हैं। मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे भारतीय परिवेश के अंदर ये मानना है कि 4th हाउस जो है आपका मदर है और नवा भाव आपके पिता है। अब मान लीजिए आपके 9th हाउस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या आप सपोज कीजिए मदर और फादर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि 4th हाउस डैमेज हो जाएगा, आपका बचपन का लाइफ खराब हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है कि जिन मदर फादर के अंदर प्रॉब्लम्स होती है उस बच्चे का जो बोलते हैं प्रारंभिक जीवन वो खराब हो जाता है। दैट्स द थिंग। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कोई राइटियस थिंग नहीं करी है और कोई सिन करते हैं तो नवा भाव जो है वो आपका धर्म रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी ऐसा किया है तो इट विल इम्पैक्ट योर 4th हाउस, को डैमेज करेगा। चतुर्थ भाव के जो सुख हैं आपके जीवन के, इनर हैप्पीनेस है, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। सेम वे के अंदर जब मैं आगे लेके जाऊं तो आपका पंचम भाव जो है, इट इज अ हाउस फॉर योर इंटेलिजेंस, इट इज अ हाउस फॉर योर एक्वायर्ड नॉलेज, संतान का भी भाव है। अब आप यहां से अगर देखिए तो पंचम भाव से आपका जो अष्टम छठा भाव बनता है वो बनता है आपका 10th हाउस। इट सिंपल मीन्स योर इंटेलिजेंस
वो इंप्रूव करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा. You must improve your intelligence. Other way, your कर्मा, आपके जो कर्मा है वो आपके संतान को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर ना मनीष भाई? अब आप अगर इसको आगे और लेकर के जाएं, सेम वे में अगर इसको आगे बढ़े तो हायर ऑक्टेव आपका 12th हाउस हो जाएगा, 12वां भाव. तो अगर आपके कर्मा जो इंटेलिजेंस आपने यूज नहीं किया है तो दैट इज योर व्यय भाव. तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ना व्यय भाव से, आपके कर्म जो है वो वेस्ट जाएंगे. और अगर आपने परफेक्टली अपने इंटेलिजेंस को यूज किया है तो आपके वर्क जो है वो आपके लिए परफेक्ट वर्क करेंगे. सेम वे में जो छठा भाव है, अब आप आइएगा छठा भाव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव. कुंडली का आपका छठा भाव आ गया है. अब जो छठा भाव है ये आपका रोग ऋण रिपु है, वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू. प्लस ये आपका कॉम्पिटिशंस का भी भाव है. इट इज अ हाउस फॉर योर सर्विस ऑल्सो. अब छठे से छठा अगर मैं लेके जाऊं भवत भाव में तो आपका लाभ स्थान हो जाता है. और आप भी मान करके चलिए कि जो छठा है तो लाभ स्थान भी अशुभ भाव माना गया है. सारी की सारी प्रॉब्लम्स अशुभ भाव के अंदर है. तो अब आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके कोई शत्रु हैं तो आपको मित्र जो 11th हाउस इज हाउस फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो. तो आपको अपने फ्रेंड से हेल्प लेनी पड़ेगी, मित्रों से मदद लेनी पड़ेगी. अगर आपका कोई कर्जा है तो आपको लाभ की जरूरत पड़ेगी. तो इसका मतलब यह है कि आपके मित्र होना, आपके एल्डर सिबलिंग से रिलेशंस अच्छा रखना, इट इज गुड फॉर यू. दे विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर क्राइसिस. सेम वे के अंदर अब आप समझिएगा 11th भाव इज द हाउस फॉर लाभा. अगर आपने, क्योंकि 11th भाव से अष्टम भाव हो गया आपका छठा भाव, वो लिटिगेशन का भाव है. सॉरी. तो आप 11th हाउस से जब हम लोग देखेंगे तो 11th हाउस जो है, मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से लाभ कमाया है तो वो हायर रिस्क के ऊपर है कि उसके ऊपर लिटिगेशन के चार्जेस लगे. इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर किसी के छठे भाव में पाप प्लेनेट है, 11th में भी है, हालांकि दिस इज अ गुड थिंग. इन स्थानों में पाप ग्रह का होना बहुत अच्छा माना गया है. लेकिन अगर इन स्थानों पे है तो वहां पर लिटिगेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है. तो जो आप कर रहे हैं आपका लाभ वो आपको राइटियस थिंग से आपके पास होना चाहिए. अब आप 7th हाउस के ऊपर आते हैं तो 7th हाउस से आप देखिए, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर बिजनेस. 7th हाउस इज अ हाउस फॉर योर वैवाहिक जीवन. और उसका मैं छठा भाव देखता हूं तो वो आ जाता है आपका 12वां भाव. मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऐसे हो गया कि 12वां भाव हम लोग व्यय के लिए मानते हैं और 12वां भाव हम लोग बोलते हैं बैड प्लेजर. सॉरी. अब मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी को खर्च करने कर पाने की, इन्वेस्ट कर पाने की क्षमता नहीं है तो वो अपना व्यवसाय नहीं कर सकता. अगर 12th हाउस में कोई प्रॉब्लम है तो इट विल, बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा 7th हाउस के अंदर. अब सेम वे में मैंने जैसा बताया कि उसका हायर ऑक्टेव जो है उसका इफेक्ट आपका 2nd हाउस के ऊपर पड़ना है, क्योंकि आपका उसके तीसरा भाव जो है आपका दूसरा भाव है. अब आप देखिएगा अगर आपने व्यवसाय के लिए आपका इन्वेस्टमेंट का पावर अच्छा है, आप परफेक्टली अपना वर्क कर रहे हैं तो 2nd हाउस अपने आप आपका इंक्रीज करेगा. सेम वे में आपका वाइफ से अगर आपका ढंग से आप लोग सब चीज कर रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ द फैमिली मिलेगा. क्योंकि अगर अगर जैसे मैंने आपको ये बात बताई ना कि एक हाउस को हम लोग पॉइंट बना करके एक ट्रायंगल हम लोगों को बनाना है, तो आप देखेंगे कि मतलब दूसरे भाव से छठा आपका 7वां हो गया और 7वें का छठा आपका 12वां हो गया. लेकिन ये दोनों के दोनों भाव अपने आप से 3-3-11 का रिलेशन बनाए हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को. सेम वे जब मैं 8th हाउस के ऊपर आता हूं तो 8th हाउस जो है वो आपका आयुष्य है या आपका प्रॉपर्टी, पेट्रोल प्रॉपर्टी है. तो इसका जो पेंडिंग कर्मा जो है वो आपका लग्न स्थान के ऊपर आ जाएगा, लग्नेश. अब आप मान के चलिए
अगर मैं 9th हाउस को लेता हूं तो 9th हाउस से आपका छठा भाव आ गया आपका सेकंड हाउस, हाउस ऑफ योर स्पीच। इट इज हाउस ऑफ योर प्रॉपर, ये बोलते हैं ना बैंक बैलेंसेस। तो आप देखिएगा बड़ी कमाल की चीज है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा आप समझिएगा कि 10th हाउस इज अ स्टेटस एक्चुअली इन योर प्रोफेशन एंड व्हाटएवर, बट आपके समाज में आपका रुतबा कैसा है, इट बिलोंग्स टू योर 9th हाउस। अब वो समाज में जो रुतबा है वो सिर्फ दो तरीके से बढ़ सकता है, इधर यू आर हैविंग अ मनी, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है तो आपको 9th हाउस के अंदर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा। अगर आपको सेकंड हाउस में आपकी स्पीच अच्छी है तो आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है। बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है लेकिन उसका पद प्रतिष्ठा सामाजिक उसकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, सिर्फ उसकी वाणी के कारण। और बहुत से केसेस में हम देखेंगे कि व्यक्ति के पास में पैसा बहुत है, उसका समाज में नाम भी है, लेकिन उसकी वाणी अच्छी नहीं है तो व्यक्ति उसको नकारात्मक रूप से उसको प्रसिद्धि मिल रही है। तो जिसको भी अगर मान लीजिए समाज में आपको अपना नाम बनाना है तो आपको सबसे पहले आपकी वाणी को सुधारना है। मनी इज अ सेकेंडरी थिंग, वो भगवान की देन है कि कितना आपका कब 2-11 आपका एक्टिव होता है, कितना पैसा आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप आ जाइए आपका 10th हाउस के अंदर। दशम भाव से छठा भाव है आपका तीसरा भाव। तीसरा भाव इज अ हाउस ऑफ योर करेज। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर स्किल्स। आप कोई भी कर्मा कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर करेज की कमी है तो आप अपने कर्मा प्रॉपर वे में कर ही नहीं सकते। या मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है तो आप अपने कर्मा के अंदर सफल नहीं हो सकते। तो ऑल आई वांट टू से दैट कि ये छठा भाव जो है वो ये कहता है कि भैया यहां से आप परफेक्ट काम करो, यहां से अगर आप सही काम करोगे तो मैं आपको वहां पर अच्छा रिजल्ट दूंगा, यहां से अगर आप खराब परफॉर्म करोगे तो मैं आपको वहां पर गलत इफेक्ट देने वाला हूं। अब आप 11th हाउस से आ जाइए। 11th हाउस जो है इट इज द हाउस ऑफ योर गेन्स, लाभ, फ्रेंड्स, सब चीज हम लोग मानते हैं। अब आप मान करके चलिए कि 11th हाउस से जो छठा भाव है वो आपका 4th हाउस हो गया। अब 4th हाउस जो है बेसिकली वो आपका परिघर है, आपका सोल है। बोलते हैं ना अपन इनर हैप्पीनेस, आपके इमोशंस हैं, आपका घर का वातावरण है। अब आप मान के चलिए वॉट एवर योर हाउस, अगर एक जनरल सी बात मैं बताता हूं कि एक डीलिंग करने के लिए दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति, दोनों के पास प्रोडक्ट इज सेम, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा है और एक व्यक्ति BMW में जा रहा है, तो सबसे पहले किसकी बात का डीलिंग होने का चांसेस ज्यादा रहेगा? BMW का। तो आपका फ्रेंड्स भी हो गया और आपके गेन भी ज्यादा हो गए। अब यहां पर हर किसी के पास में धन का क्राइटेरिया नहीं है। व्हाट आई सेड कि धन इज नॉट अ क्राइटेरिया। मेरा यहां पर सिंपल सा मतलब है कि आप जिस भी परिवेश में हैं, गॉड ने आपको जो भी चीजें प्रदत्त की है, वॉट एवर योर हाउस, वॉट एवर योर व्हीकल, प्लस आपका जो मन है। अब सेम वे के अंदर मान लीजिए पर्सन के अंदर ग्रीडी है कैरेक्टर वाइज, तो उसको फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो भी आपका परिवेश है उसको परफेक्टली करें, वातावरण को साफ करना है 4th हाउस को। अगर मान लीजिए आपके घर में झगड़ा है तो आपके घर में कोई आएगा ही नहीं। सेम वे में जब मैं 12th हाउस की बात करता हूं तो 12वां भाव जो है, 12वां भाव आपका व्यय स्थान है, इट इज योर एक्सपेंडिचर। और एक बहुत कमाल की चीज है कि एक्सपेंडिचर से जो छठा भाव है वो आपका पंचम भाव आ जाता है। 5th हाउस इज योर इंटेलिजेंस। एक बहुत बड़ी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपका 12th हाउस कहता है कि भैया मैं अगर मेरे को खर्च करना है ना तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे ना तो मैं आपको परेशान नहीं करने वाला। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आप मानकर चलिए, अच्छा सेम वे के अंदर 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ भोग एंड योगा ऑल्सो। अगर मान लीजिए पंचम भाव मंत्रा के लिए भी माना जाता है,
तो अगर आपको साधनाएं करनी है, आपको योग करना है, तो आपको पंचम भाव में साधनाएं करनी पड़ेंगी, मंत्र साधनाएं करनी पड़ेंगी। तो जो भी चीज आपको चाहिए, अगर सेम वे के अंदर अब आप बड़ी कमाल की चीज देखिएगा कि 12th हाउस से जो है छठा भाव आपका पंचम भाव हो गया, 12th हाउस से अष्टम भाव आपका सप्तम स्थान हो गया। मतलब आपका जीवन साथी, आपका 12th हाउस जो व्यय स्थान है, आप जो व्यय करते हैं, और वहां से आपके संतान। अगर मान लीजिए पंचम भाव और सप्तम भाव में दोनों के अंदर पाप प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है रात की नींद हराम हो जाएगी व्यक्ति की, कि वो बच्चों के अंदर भी परेशान है, वो वाइफ में भी परेशान है। तो हर भाव से जो छठा भाव है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं इस पूरे को, अगर मैं समरी बोलता है ना, इसको छोटे वे में अगर मैं लेकर के जाऊं, तो आप मान करके चलिए कि लगन स्थान का अगर मुझे अपने आप को परफेक्ट करना है, सक्सेस करना है, तो मुझे कंपटीशन में फाइट करना पड़ेगा। अगर मुझे रोग ऋण शत्रु से बचना है, तो मुझे मेरी हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा, वो कैसे भी, चाहे वो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिकेशन लेता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वॉट एवर इट इज। अगर मुझे दूसरे भाव के सुख प्राप्त करने हैं, मुझे पारिवारिक कौटुंब का सुख प्राप्त करना है, तो मुझे सप्तम स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे सर्विस करना पड़ेगा। 6th हाउस इज अ हाउस फॉर सर्विस, जहां पर आप किसी के अंडर वर्क करते हैं, आप अपने आप को बॉस नहीं दर्शाते। सेम वे में अगर मुझे मेरे भाई बहनों का सुख प्राप्त करना है, तो मैं आपसे 8th हाउस का ध्यान रखूंगा। या स्किल्स का अगर मुझे प्राप्त करनी है, तो मैं आपका 8th हाउस का ध्यान रखूंगा, मतलब रिसर्च करना। अगर मुझे भाई से रिलेशन बनाने हैं, तो मुझे पैतृक संपत्ति का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति इज अ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा भाइयों में परेशान पैदा करती है। अगर मुझे 4th हाउस का ध्यान रखना है, तो मुझे 4th हाउस मेरा घर है, मुझे हमेशा राइटियस थिंग्स करनी है, अपने धर्म को फॉलो करना है, प्रेयर करना है। सेम वे अगर मेरे को इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना है, तो मुझे कर्म बार बार करते रहने पड़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। सेम वे में अगर मुझे छठे भाव के अंदर अगर शुभ प्रभाव चाहिए या मुझे हेल्प चाहिए, तो मुझे मित्र बनाने पड़ेंगे, और गलत तरीके से जो इनकम आ रहा है मुझे नहीं लेना है, ताकि मुझे प्रॉब्लम हो। मैं क्यों करूंगा ऐसा काम? सेम वे में अगर 7th हाउस से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे अपना 12th हाउस सही करना है। और 12th हाउस इज अ बैड प्लेजर, हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि बैड प्लेजर्स की चीज हो। इट इज हाउस फॉर योर व्यय स्थान, आप उस पर व्यय करें जो आपका जीवन साथी चाहता है। 8th हाउस आपका लॉन्गेटिविटी का हो गया, लगन स्थान को देखना है। सेम वे के अंदर नवम भाव से आपको मैं ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मुझे समाज के अंदर मेरा जो सामाजिक परिवेश है, मेरा सर्कमस्टांसेस है, भगवान के अंदर भक्ति अगर उसको इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले मेरे को मेरे कुटुंब भाव के अंदर वाणी अच्छी रखनी है, वहां रिलेशन मेरे को अच्छा करना है। अगर मैं मेरे परिवार के अंदर मैं परफेक्टली काम कर गया, तो मैं समाज के अंदर प्रतिष्ठित हो सकता हूँ, मेरी वाणी मेरे लिए वर्क कर सकती है। और अगर मेरे पास वाणी अच्छी नहीं है, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, बट दैट इज नॉट अ कोई जरूरी चीज नहीं है वो चीज। सेम वे के अंदर अगर मुझे मेरे कर्म को अच्छा करना है, देयर इज नो वे आउट, कोई और तरीका नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी स्किल्स को बनाना है, मुझे करेज मेरे अंदर आना चाहिए। अगर मैं अभी आप लोगों के सामने अगर मैं अपना टीचिंग दे रहा हूं, तो दिस इज हाउस, आप इतने लोगों के सामने अगर मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे करेज करना पड़ा, हिम्मत जिसे बोलते हैं। और अगर मेरे पास स्किल्स हैं, तो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। तो इन एनी कंडीशन, अगर कर्म स्थान से परेशानी है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यू मस्ट इंप्रूव योर स्किल्स, सीखते रहिए कुछ ना कुछ, आपका करेज से वर्क करिए। बोला भी तो जाता है ना कि जो जितना ज्यादा रिस्क उठाएगा, वो उतना ज्यादा फायदा हो सकता है व्यक्ति को कर्म के अंदर। सेम वे में अगर मेरे को 11th हाउस के अगेंस्ट में या फ्रेंड्स के लिए या बड़े भाई बहनों का सुख चाहिए, तो मुझे 4th हाउस को प्रॉपर करना है। और मुझे अगर 12th हाउस का ध्यान रखना है, अपने व्यय का ध्यान रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मुझे हमेशा अपनी बुद्धिमानी से खर्चा करना है। क्लियर मनीष भाई, समझ पाए? ग्रेट ग्रेट। तो इट इज अ बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब एक चीज आती है कि मैं सब जगह लोगों से पूछता हूँ, सब लोग पूछते रहते हैं कि भैया मेरा पेंडिंग कर्मा क्या है, व्हाट इज माय पेंडिंग कर्मा, ये और वो। और मैं कहता हूं कि आपका जीवन ही पेंडिंग कर्मा से आया है।
अगर आपने जीवन में यहाँ पर आपने बॉर्न हुए हैं तो इसका मतलब अपना पेंडिंग कर्मा है खुद ही स्वयं। और कहां पर आपको सर्वाधिक परेशानी आने वाली है वो आप देखिए कि जिस भी भाव से छठे भाव के अंदर पाप ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो दिस इज द हाउस एग्जैक्टली वेयर आपका पेंडिंग कर्मा है। अगर मान लीजिए आपके सप्तम हाउस के अंदर आपका कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, और पाप ग्रह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पाप ग्रह का मतलब ये हुआ कि वहां पर शत्रु युति है। अगर सिंगल प्लेनेट है, आई हैव नो हार्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वहां पर मान लीजिए मार्स एंड राहु बैठा हुआ तो इसका मतलब यह है कि सेकंड हाउस का पेंडिंग करना है। जीवन में आपको आपके कुटुंब से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सेम वे में अगर आपका थर्ड हाउस से छठा भाव है आपका अष्टम, वहां पर अगर पाप प्लेनेट बैठे हुए, इसका मतलब ये है कि आपकी है आपके छोटे भाइयों के प्रति, आपके सिबलिंग्स के प्रति जो यंगर्स हैं। अगर आपके फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस, इसका मतलब नवम भाव में पाप ग्रह हैं, इसका मतलब ये है कि आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड करना है, आपको अपनी मदर का ध्यान रखना है। और जीवन में मौके आएंगे कि जब आप अपनी ये चीजें पूरी कर सकते। वॉइस unmute your mics, others please. There's lots of noise in the background. I'm muting and then everyone is unmuting themselves. Please mute Vikas Saxena. I think Yes, that's his sir. voice. Yes, Thank yes. you. I have done it. अब सेम वे के अंदर पंचम भाव से अगर कहीं पर फिफ्थ हाउस यानी 10th हाउस के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है, जो कर्म छूटे हुए हैं, और इसको मैं पेंडिंग कर्मा भी नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि आपने अपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप इसको समझिएगा, ये भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट उसको आप कंट्रोवर्सी में नहीं ले जाकर के एक सिंपल सी चीज को समझिएगा कि छठा भाव क्यों है आपका इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका पूर्व जन्म जो है वो आपका 9th हाउस है। कि नवा भाव आपके पिता का है, वो आपसे पहले जन्म हुआ उनका, तो 9th हाउस इज अ हाउस फॉर आपका पूर्व जन्म का। और अगर 9th से 10th हाउस को अगर मैं लगाऊंगा तो वो छठा भाव है। तो वॉट एवर यू डिड इन योर प्रीवियस बर्थ हाउस वो आपका शो होगा छठे भाव में। सेम में पंचम से आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि संतान के प्रति है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कर्म है वो संतान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लाइकवाइज किसी भी भाव से, जिस भी भाव से आप ये स्थिति देखें, पाप ग्रह है जिसके अंदर पाप ग्रह हो, सिंगल प्लेनेट है, नो इश्यूज, बेनिफिक एस्पेक्ट है, नो इश्यूज। लेकिन अगर उस भाव के अंदर दोनों के दोनों शत्रु युतियां बनी हुई हैं तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा आपको मेहनत उस भाव के लिए करना है जिससे ये छठा भाव है। प्लस जिस भी भाव से 6 और 8 दोनों में पाप प्लेनेट बैठे हुए हैं और उस भाव के अंदर उसका स्वामी अगर परफेक्ट नहीं है तो वो आपके जीवन का वन ऑफ मोस्ट, बोलते हैं ना कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा परेशानी आने वाला भाव है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब मान लीजिए ये हम लोग भाव टू भाव की हम लोगों ने चीज देखी। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और उस प्लेनेट के 6th हाउस के अंदर कोई प्लेनेट है। जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मित्र ग्रह भी अगर यदि वहां पर बैठा, मान लीजिए कि गुरु और गुरु इज इन योर लग्ना और छठे भाव के अंदर आपका सूर्य आ गया। आपका जो लग्ना से मान लीजिए लगन में आपका गुरु बैठा हुआ है और छठे भाव में आपका सूर्य बैठा हुआ है। दे आर फ्रेंड्स, दोनों के दोनों मित्र ग्रह हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका जो सूर्य है उसके अंदर कंपटीशन की भी भावनाएं होंगी। He will consider you as a enemy, but as he is a friend, he will help you. मतलब ये हो गई कहानी कि अगर और कोई से परेशानी आ रही है तो ये सॉल्व करेगा और बाकी खुद परेशान करता रहेगा। किसी भी भाव से मान लीजिए कि राहु जिस भी भाव से आपके छठे भाव में आ गया तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अगर उसका जो सिंगल पॉइंट जो लगना जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो।
रीजन बीइंग इज दैट कि राहु अगर छठे भाव में है तो इसका मतलब है कि केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है और राहु का जो एस्पेक्ट सेकंड हाउस में जा रहा है, इट विल बी बोलते हैं ना कि आपका पापा करते योग आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज इज दैट शुभ ग्रह अगर कहीं से 6-8 में बैठे हैं, इट विल हेल्प यू, इट इज गुड, ओके। इवन अपनी दशाओं और अंतर दशाओं के अंदर दे कैन गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अदर मैटर्स में जीवन में आपको वो हेल्प करने वाले हैं। सेम वे के अंदर अब आप समझिएगा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। यस, एग्जैक्टली हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं उसका प्रभाव आपके जीवन पे सर्वाधिक होगा। अगर मान लीजिए आपका दशा अंतरदशा आपको कह रही है कि आपको कोई रोग हो, कोई परेशानी हो, तो वो आएगी, बट सेम कंडीशन में आपके जीवन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पर उसका कोई रोल नहीं है। तो जीवन में बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वहां पर आप सकारात्मक रूप से कार्य करें। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना कि अपनी वाणी को अच्छा कीजिए, इट इज गुड, आप एक्सरसाइज कीजिए, इट इज गुड, आप अपने धर्म के ऊपर चलिए, इट इज गुड, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपका लगना भी कहता है। और दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो दशा अंतर के अंदर व्यक्ति गलत तरीके से भी पैसे कमाता है, वो कई बार बच भी जाता है, वो एक डिफरेंट चीज है। क्लियर ना पॉइंट? Hello. I think you can ask your questions one by one, everyone. One question per person, okay? Please. Ritu ji, you wanted to ask a question. Ask. Please. Yeah, hi. So my question was basically, this concept is nice. It is about a Shubh Kartari or a Pap Kartari around the Bhava in consideration. Now the issue is, if there is no planet sitting in one of the 6th or the 8th, then how do we go about interpreting it? Number one. The second thing was, if there is a Shubh Kartari versus a Pap Kartari, and secondly there is a mixed effect, how do we interpret the results differently? These are two queries that I have. पहली चीज है जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर आपका वॉइस बहुत डाउन हो रहा है। Is a problem मेरा? from my side? Yes. अब क्लियर आ रहा है? I think it is a problem from your side. We are able to hear him. Okay. देखिए पहली चीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर वहां पर पाप कर्तरी है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, बट इट डजंट मीन कि वो आपके हाउस को डैमेज करेगा कंप्लीट, अनटिल अनलेस उसका जो लगना लॉर्ड है, जो प्राइमरी पॉइंट है, वो आपका स्ट्रांग ना हो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि वहां पर प्रभाव में, जो ज्यादातर कुंडलियों में यही होता है कि बेनिफिक प्लैनेट्स का भी एस्पेक्ट होता है और मेलेफिक का भी एस्पेक्ट होता है, इन दैट केस आपको बेनिफिक रिजल्ट्स में मिलेंगे, आपको मेलेफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी चीज, शुभ करते योगा इज अ ब्यूटीफुल थिंग, वो आपको लाइफ को स्मूथ करेंगे, इवन अपनी दशा और अंदर दशाओं में वो क्या प्रभाव देंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल इट विल हेल्प यू। क्लियर रितु जी? जी इट इज क्लियर। एक चीज और, अगर छठे और 8वें में प्लैनेट्स ना हो तो क्या इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता? अप्लाई कर सकते हैं ना, अपन अप्लाई कर रहे हैं अपन लोग यही चीज। क्या आप लॉर्ड देखेंगे उस केस में? देखिए वहां पर हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है, मुझे जो आज का जो चैप्टर है वो सिर्फ ये देखना है 6 और 8 के अंदर कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, दैट्स इट। अगर वहां पर किसी के अंदर नहीं है तो दिस इज गुड फॉर यू ना। हाँ जी, बहुत अच्छा। एक चार्ट लेके भी अगर आप हमें बता दें कोई एक आधा भाव। देखिए मैं चार्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि जो मैंने चैप्टर पढ़ा है दिस इज अ वेरी बेसिक और इट इज एप्लीकेबल टू ऑल चार्ट, कोई सा भी चार्ट हो। आप अपने चार्ट्स के अंदर आप देखिए कि जिस भी भाव से छठे भाव में प्लैनेट्स हैं, कौन से भाव में आपके शुभ करतरी के अंदर प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट से आपके 6 और 8 में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। रिमेंबर माय पॉइंट, पहली चीज है कि किसी भी ग्रह से अगर 6 और 8 के अंदर अगर उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अगर वो मित्र ग्रह है तो इट विल हेल्प, बट इवन दैट प्लैनेट हैविंग इश्यूज। दूसरी चीज,
जो भी पेंडिंग कर्म है वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा उससे छठे भाव के अंदर। सपोज कीजिए कि किसी के, मान लो आप 9th हाउस के अंदर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अशुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, और मल्टी मतलब एक सिंगल अगर खराब प्लैनेट है नो इश्यूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वहां पर वो 2 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए मार्स और राहु बैठे हुए हैं, तो वो 4th हाउस पे इंपैक्ट करें, 4th हाउस की ड्यूटीज आपकी बढ़ जाएगी और जीवन में वो ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। Rajeshri ji wanted to ask a question. Please ask, Rajeshri ji. She is asking, what if the owner of the 6th and the 8th house will, at the rate their own, will be benefit? I don't understand the question. Yeah, thank you, Shikaji. Yeah, please go ahead. If the 6th house lord is present in the 6th house and the 8th house lord is present in the 8th house, what will be the, because you said that if any planet resides there. देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कोई भी भाव जो है वो आपके लिए वर्क कर रहा है। हमेशा ये बेसिक रूल है कि अगर किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा है तो इट इज गुड, बट स्टिल आई टोल्ड यू, इसका जवाब पहले भी आया है, 6 और 8 में अगर दोनों के दोनों पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं अनटिल अनलेस उसका लग्ना लॉर्ड स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर लग्ना लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो इट इज गुड फॉर यू। कई तरह के योग बनेंगे वहां पर। Whether Lagna Lord itself is in the 8th house with Rahu or something. प्रॉब्लम विल अराइज, प्रॉब्लम आएगा, फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, सीधी सी बात है। Okay. Shraddha ji, you can ask your next question. Thank you. Can I ask? We'll go in a line. Wait, please. Okay. Raise your hands. I will give you. Shraddha ji, please ask your question. Hello, sir. Can you hear me? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। Sir, if our 8th house lord is exalted in 6th house and 6th house lord is in 7th house, so what will be the? देखिए एक चीज हमेशा मैं बता दूं, हालांकि ये मेरा चैप्टर नहीं है आज का, कौन सा लॉर्ड कहां पर जाएगा उसका क्या इफेक्ट होगा, आप हमेशा एक चीज को याद रखिए कि जो भी भाव का स्वामी, सपोज कीजिए अगर लगन भाव का स्वामी आपका मान लीजिए 7वें स्थान में है तो 7th हाउस से रिलेटेड दूरी रहेगी उसके जीवन में। अगर मान लीजिए 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो 7वें स्थान में है तो आपका जो धन है वो आपका 7th हाउस में नहीं है। सेम वे के अंदर अगर मान लीजिए 6ठा भाव का जो स्वामी है वो आपके 7th में चला गया तो 6ठे भाव के गुण उसके अंदर बैठे हैं और वो 7th हाउस में प्रेजेंट है। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहां पर आपका 7th लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। द हाउस इज जस्ट अ सर्कमस्टांसेस। ओके। हाउस जो है आपका हाउस है, आप मान करके चलिए कि वो आपकी कार है, वो कार आपको अच्छी मिली है, बुरी मिली है, खराब मिली है, मुझे मैटर नहीं है। अगर उसका ड्राइवर परफेक्ट है तो वो आपको अपने गंतव्य स्थान पर ले जाएगा, चाहे वो प्रॉब्लम्स के साथ में लेके जाए। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ, बोलते हैं ना कि वैवाहिक जीवन, तो 7th हाउस में मान लीजिए पाप ग्रह अधिक हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर प्रॉब्लम्स है, व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएगा बार बार, लेकिन अगर उसका लॉर्ड परफेक्ट है तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स के साथ में भी वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। ओके। सेम वे किसी भी भाव के लिए आप देख सकते हैं। ओके। थैंक यू सर। Rajagni ji is next. जी नमस्कार सर। नमस्कार नजर जी, नमस्कार सर। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें हाउसेस के एलिमेंट्स को बेटर बनाना है या हर हाउसेस के ऊपर, जैसे 11th हाउस है, 11th हाउस से 6ठा घर बन गया 4th हाउस, तो हमें 4th हाउस में मदर से रिलेटेड या वाटरी एलिमेंट को बेटर बनाना पड़ेगा या वहां पे जो साइन बैठा है हमें साइन को बेटर बनाना पड़ेगा? देखिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर मैं इस चैप्टर को लेके जाऊं, मैं एलिमेंट्स के ऊपर, तत्वों के ऊपर मैं जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं। आई सेड सिंपल सी चीज है कि भैया मेरा 14 भाव मेरा घर है, वो कोई सा भी तत्व है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे वहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉट एवर मेरा परिवेश है, मुझे अपने आप को, इनर सोल को परफेक्ट रखना है, मुझे ग्रीडीनेस नहीं रखना है, कैरेक्टर को स्वच्छ रखना है, अपने मित्रों के लिए परफेक्ट रहना है, तो आपको 11th हाउस से फायदा मिलेगा। दैट्स इट। ठीक, थैंक यू सर।
Chandrasekhar ji is next. नमस्ते शीता जी, नमस्ते दिनेश जी. नमस्कार चंद्रशेखर जी. नमस्कार sir, namaste. So sir, you said like in 6th house if Rahu is there and 12th house placed with Ketu, then Rahu's aspects on 2nd house. Okay sir. If we consider Mesha Lagna and Ketu in Meena and Rahu aspects on Vrishabha, then it becomes Papakartari. Then it will affect on like material life, not on a spiritual life, on the soul part. On the soul part, it will be good in another dimension. देखिए, मैं बताऊं आपको चंद्रशेखर जी, सबसे पहली चीज देखिएगा, हमें अपने क्लासिक्स को नहीं भूलना है. What I am saying, छठे भाव के अंदर पाप ग्रहों को अच्छा बताया गया है. राहु इज इन 6th हाउस इज गुड. इवन पाप ग्रह इन 11th हाउस इज गुड. पाप ग्रह इन 3rd हाउस इज गुड. उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है. आई सेड अगर ये कंडीशन बनती है तो ठीक है, आपका छठे भाव से आपको शत्रुघ्नता योग बनेंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आप में कंपटीशन की भावनाएं होंगी. लेकिन अगर आपका लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग नहीं है तो इट विल क्रिएट योर लग्ना. इवन छठा भाव का जो पाप ग्रह है वो आपको फायदा दे रहा है, कंपटीशन में फायदा दे रहा है, लेकिन वो आपको शारीरिक तौर पर परेशानी कर रहा है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. Yes, exactly, sir. That's what I want to confirm. Thank you. Thank you. Ranganath ji, you are next. Yeah, thanks for that. Dinesh ji, first of all, thanks a lot. बहुत ही अच्छा सेशन था आपका, और एक सेशन से कुछ नहीं होगा, शायद आपको कुछ और सेशंस करने पड़ेंगे, बिकॉज ये तो आपने अभी सिर्फ क्या कहते हैं, तड़का आपने झोंका है अभी बस. Thanks a lot. We had great 10 sessions with sir, his first course, and we are going on with the next course now, the level 2. That's good. All the 10 chapters were very great. You all can ask the students who had already taken this. Many of them are present today. Sure. This is the first time. Yeah, please go on with your question. Yeah. See, my question was already asked by Ritu ji. Ritu ji ने already पूछ लिया था, वही सवाल मेरे जहन में भी उठ रहा था. नजूमी जी ने भी पूछा यही सवाल. मेरा आपसे बहुत ही एक सरल सा सवाल है. ओके, छठे और आठवें घर की हम बात कर रहे हैं. अब आप अर्ज कीजिए कि छठे घर में या आठवें घर में, चलो छठे घर में कोई भी प्लैनेट नहीं है. ओके, लेकिन वो जो प्लैनेट का स्वामी है वो अपने घर पे दृष्टि दे रहा है. और आठवें घर पे अगर हम आते हैं तो समझिए आठवें घर पे कोई एक मैलेफिक है, राहु जैसे बैठा हुआ है. ओके, और वो आठवां घर अर्ज कीजिए गुरु का है, बृहस्पति का है, और बृहस्पति खुद अपने घर को देख रहा है, और बृहस्पति बैठा हुआ है केतु के साथ. समझ रहे? देखिए, आपको मैं आपको बताऊं रंगनाथ जी, आई सेड बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी के हमेशा हमें फॉलो करें. किसी भी भाव का स्वामी अगर अपने भाव को देख रहा है तो अपने भाव को बचाएगा, उससे अच्छे फल प्रदान करेगा. दूसरी चीज, ये मेरा जो सेशन है वो सिर्फ 6 और 8 के लिए है, कि छठे में और 8वें में प्लेनेट हो. तीसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि 6 और 8 के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हुए हो. सपोज कीजिए लगन में आपका पाप ग्रह है और छठे में पाप ग्रह है. समझ रहे बात को? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हमने बात कर लिया कि छठे भाव में भी है और 8वें भाव में भी है, लेकिन लगन में और छठे भाव में है तो वो वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना. अगर वहां पर दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइट ज्यादा हो सकता है. तीसरी चीज आई सेड कि अगर कोई भी भाव में एक पाप ग्रह है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, उसके इफेक्ट जैसे जनरल हम लोगों को कुंडली को देखना है, हम लोग वैसे देख सकते हैं. लेकिन अगर उस भाव के अंदर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है तो मैलेफिक एस्पेक्ट से मतलब ये हो गया कि वहां पर मान लीजिए मंगल और राहु बैठा हुआ है, शनि राहु बैठा हुआ है, मंगल शनि बैठा हुआ है, शत्रु युतियां हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. मैनी टाइम्स आई सेड, मैनी टाइम्स मैंने देखा है कि अगर कोई पाप ग्रह अकेला भी बैठा है और शत्रु राशि में या नीच का होकर के बैठा हुआ है तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. इट मींस प्लैनेट मस्ट बी इन अ पीड़ा. अगर वो मैलेफिक है और पीड़ा में है तो वो आपको परेशान करेगा. Neeraj ji, you are next. Then I have not finished my question. Can I continue or? Sorry, sir. One question per person. No, please. Same question. Many are waiting in a line, sir.
Well, the question is still unanswered, is what I would say. But if you want me not to ask, I won't ask. Please go ahead. नहीं पूछ पूछिए सकता ना, हूँ अगर कौन दिनेश सा जी? आपका क्वेश्चन। Please हाँ go बिल्कुल ahead. पूछिए ना, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। हाँ, धन्यवाद। नहीं, वो शिखा जी मना कर रही थी, इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ ताकि कोई सर मैं बहुत मना सारे नहीं क्वेश्चन कर रही है ना। हूँ, but you understand कि I had already said कि चलिए, one कोई question. बात नहीं। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगली बार ही पूछूंगा, अभी किसी और को पूछने दीजिए। धन्यवाद। नीरज पांडे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, सर से मेरा ये सवाल था कि फॉर कैप्रिकॉर्न लग्न जुपिटर इज द 12th लॉर्ड एंड इफ ही गोज इन 6th हाउस देन हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट यूजिंग योर प्रिंसिपल? देखिए सीधी सी चीज ये है कि अगर 12वें भाव का स्वामी छठे में गया तो वो वीआर बार बनाएगा ना, आपका विपरीत योग बनाएगा जी। दिस इज गुड ना। और शुभ ग्रह है, बेसिकली बेनिफिट। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो बेनिफिट है, नेचुरल बेनिफिट जो है, उनके अंदर बेनिफिकनेस भी रहेगा हमेशा। अब लेकिन ये जुपिटर यहाँ पे तो मैलेफिक हो गया ना 12वां का। देखिए आप बात को समझिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी ग्रह जो है वो अपने दो तरह के सिग्निफिकेशन अपने अनुसार देगा। पहला आपका उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन जो, अगर जुपिटर इज अ बेनिफिक, इसका मतलब वो बेनिफिक रिजल्ट भी देगा। और दूसरी चीज लाइक ना कैप्रिकॉर्न लगना, जुपिटर जो है मोस्ट बेनिफिक हो गया आपका, तो वो मेलेफिक इफेक्ट भी देगा। अब वो किन कंडीशंस में देगा, वो दशा और अंतर्दशाएं, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो एक बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन सिंपल सी चीज है, अगर 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा है तो वो वहां पर वीआरवाई बनाएगा। ओके, ठीक, शुक्रिया। अपूर्वा जी, यू आर नेक्स्ट। He's asked, mean Lagna Lord combust in 10th house with Ketu, Sun, Saturn. Don't ask these particular questions. Sir, आप आंसर करना चाहते हो तो please take it. If mean Lagna Lord combust in 10th house with Ketu, Sun, Saturn and third house. देखिए कंबस्ट प्लेनेट के लिए अंदर सिंपल सी थ्योरी ये है कि कंबस्ट प्लेनेट जो भी है उसका डिग्री कितना है। अगर उसका डिग्री आपका सूर्य से कम है, पीछे है, तो वो इट विल, आपका जो शाइन है वो हमेशा कम रहेगा। पिता के बाद जो शाइन है उसके नीचे आपका शाइन दब जाएगा, या जो भी आपकी हायर अथॉरिटीज है उनके आगे आपका शाइन, क्योंकि मीन लगन के अंदर आपका गुरु हो गया, आपका लग्ना लॉर्ड, और आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी वही हो गया। तो आपके जो भी कर्मों का जो फायदा है वो आपके बॉसेस ले जाएंगे। लेकिन अगर उसका डिग्री डिफरेंट है तो आप एक पर्टिकुलर एज के बाद में अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। Karthik ji, MKS is not the topic today, so we will not take this question. Please ask question related to the topic. We are not talking about Maran Karak Sthana today. Okay. Sir Tribhuvan ji, yours is the next question. You can go ahead, please. अपूर्व जी, ठीक है ना, आपका डिग्री, जुपिटर का डिग्री हायर है, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज गुड फॉर यू, नो इश्यूज। बट छठे भाव का स्वामी भी है आपका सूर्य, तो उसके रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं। इवन सूर्य आपका 10th हाउस के अंदर बल प्राप्त कर रहा है, सिंपल ही। Okay. Tribhuvan ji was next, no? Yes, sir. Please ask your question. Not asking. Who is next who has raised their hand? I cannot see also. Yes, ma'am, it's me. Okay. Yes, Chandrasekhar. Chandrasekhar, Very good you afternoon. already had a question. No, this is different, ma'am. Ma'am, I'm the different person. Okay, okay. Yeah, sorry. Yes, sir. Yes, sir. Please. Two Chandrasekhar, sir. Yes. First of all, sir, a very nice, lecture. And the only question which I would like to ask is, if suppose 2 and 7th lord, or let's say 1 and 8th lord, ये किसी भी घर में हम place कर ले, let's say Mars having Aries and the other part Scorpio, or let's say Venus, Taurus and Libra, अगर ये किसी भी घर में ऐसे place हो जाते, जैसे सोच लीजिए 2nd हाउस भी हो गया, 7th हाउस भी हो गया, 3rd हाउस भी हो गया, 8th हाउस भी हो गया, इनके साइंस, तो हम इनको कैसे जज करेंगे? बिकॉज लॉर्डशिप दोनों के एक आ जाता है।
सपोज थर्ड एंड देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये साइन जो है हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी साइन, क्योंकि हर प्लेनेट का, चंद्र और सूर्य के अलावा हर प्लेनेट के आपके पास 2 साइंस है, और एक साइन जो है वो आपका 6, 8, 12 में जा सकता है और एक आपका ट्राइनल में आ सकता है। इन दैट कंडीशन वो एक कंप्लीट चैप्टर है, इतना आसान नहीं है उसको समझाना कि मैं 5 मिनट में आपको समझा सकूं। ये मान करके इस कंडीशन के अंदर को देखना होता है, क्योंकि वही जो प्लेनेट है, सपोज कीजिए कि आपका टॉरस लगना है जी, और आपका छठे भाव का स्वामी भी हो गया शुक्र, तो सेम प्लेनेट जो है आपको छठे भाव का रिजल्ट भी देगा और वो आपको लगन का रिजल्ट भी देगा। बट किन कंडीशंस के अंदर, किन महादशाओं के अंदर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा और किन महादशाओं में वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है। वो आप यहाँ पर 5 मिनट में समझा पाना मुश्किल है, वो उसके लिए तो एक कंप्लीटली 1-1.5 घंटा चाहिए होगा मुझे। It's based on the association of the planet. So sir, Will not can I association of the planet. If it is Saturn, it is good. सर जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। फर्स्ट एंड जैसे लिब्रा भी हो गया, तो फर्स्ट एंड 8 लॉर्ड दे बोथ आर सेम। तो इन सब का इस पे अगर पाप कर्तरी योग बन रहा हो इसी पोजीशन पे, लेट्स से शुक्र को मान लो या मार्स को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, इन पे पाप कर्तरी बन रहा हो, तो क्या मतलब कौन सा हाउस ज्यादा डैमेज होगा? देखिए फर्स्ट एंड सिक्स्थ ना, आप सबसे पहली चीज देखिएगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करो इस स्थिति में आपका शुक्र पाप कर्तरी के अंदर आ गया, ओके, मैं भावों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, शुक्र पाप कर्तरी के अंदर आ गया, तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेशंस जो हैं आपके शुक्र के, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। प्लस आपके दोनों उसके जो हाउसेज है वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। लेकिन जिन भावों के ऊपर पॉजिटिव या फ्रेंडली एस्पेक्ट्स हैं वो भाव आपके बच जाएंगे, और जिस भाव के ऊपर फ्रेंडली एस्पेक्ट नहीं है, ट्राइनल लॉर्ड्स का एस्पेक्ट नहीं है या केंद्र लॉर्ड का संबंध नहीं है, तो वहां से आपको इश्यूज ज्यादा है। इसको इस तरीके से समझते हैं, देखिएगा आप, सपोज कीजिए कि शुक्र जो है वो धन का कारक ग्रह है, और शुक्र जो है वो जीवन साथी का भी कारक ग्रह है, शुक्र जो है व्हीकल्स के लिए भी है, शुक्र आपकी जीवन की लग्जरी है, ओके। अब मान लीजिए कि आपका शुक्र जो है वो किसी न किसी पाप प्रभाव में आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की शादी नहीं होगी, उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के पास व्हीकल नहीं होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के पास धन नहीं होगा। इन दैट कंडीशन आई मस्ट सी द हाउसेस रिलेटेड टू दोज सिग्निफिकेशंस। लाइक मुझे विवाह देखना है तो मुझे 7th हाउस कंसीडर करना है। अगर मेरा 7th हाउस इज परफेक्ट, 7th लॉर्ड इज परफेक्ट, तो आपका शुक्र का मतलब यह है कि शुक्र चाहे कैसी भी स्थिति में, 7th हाउस अगर परफेक्ट है तो आपका मैरिड लाइफ परफेक्ट है। सेम में मेरे को 4th हाउस देखना है, 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड इज गुड, तो वहां पर वो आपके जीवन की सुख सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है। अगर मान लीजिए 2nd हाउस मेरे को देखना है, तो 2nd हाउस के अंदर आपका धन के लिए भी है, तो अगर मान लीजिए वहां पर 2nd हाउस और 2nd लॉर्ड प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगा। मतलब अगर कोई ग्रह आपके प्रभाव के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जुड़े हुए सारे के सारे सिग्निफिकेशन खराब हो गए। आपको उन सिग्निफिकेशन से रिलेटेड हाउसेस देखने पड़ेंगे। राइट, सिंपल मीन्स भावा, भावेश, अंडक, कारक, उन तीनों पे आपको एनालाइज वर्क करना है। As you rightly said, sir, it's such a deep topic. इसको समझने के लिए एक नहीं हमें 10 सेशंस चाहिए होंगे। I understand, sir. I mean, thank you. I got your point. It will be great if you all ask questions related to the topic, as there is very less time now and there are many questions and many hands raised. So, sir, there is one very senior person. Shashida ji, he has given feedback. Sir has given insight into area in which no one needs to take corrective actions. Only karma karna hai. Yeah. Sir has given this feedback to you. And I think, Anupam ji, you can go next. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Sir, my question is, 8th house में जुपिटर 29 डिग्री का है और लगन 10 डिग्री का है, तो चलित में वो 9th हाउस में आ जाता है और जुपिटर केतु के साथ है। अब कन्या लग्न है, यहाँ पे जुपिटर 7th लॉर्ड भी है
और मारक भी है और बाधक भी है, तो हम इसमें जुपिटर को 8th हाउस का मानेंगे या 9th हाउस का मानेंगे, और 8th हाउस का फल देखिए देगा? हमेशा एक चीज को याद रखिए, आपकी जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली के अंदर जो भाव स्वामित्व है वो आपका इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, तो जो भाव का तो है, लेकिन इसमें जो जुपिटर है, जैसे क्योंकि ये दग्ध राशियां भी हैं, चौथी और सातवीं, अगर जुपिटर देखिए अनुपम जी, ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। यहाँ पर आपने बाधक की बात करी, चलित की बात करी, यहाँ पर दग्ध राशि की बात करी, दे आर इतने सारे टॉपिक से हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, मैं आज सिर्फ का ये जो पूछना टॉपिक चाहता है, था आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, हाँ, तो मैं यही पूछ, समस्या ये है कि क्या इस जुपिटर को 8वें घर का मानेंगे या 9th हाउस का मानेंगे? लगन कुंडली के हिसाब से मानना है मुझे। अच्छा, लगन कुंडली के हिसाब से से योग बनते हैं, वो आपके लगन कुंडली में बनते हैं। ओके, तो फिर वो 8th हाउस का हो गया। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। Okay, the next question is from Nidhi Mehta. If there are more than 2 planets in any house, then how do we look at it? क्या मैं समझा नहीं, वापस बताएं प्लीज। अगर 2 से ज्यादा प्लैनेट है कोई भी घर में, तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे? निधि जी, फॉर दिस यू नीड टू लर्न कंजंक्शंस एंड हाउ दे वर्क आउट। देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बहुत बार जिस भी कुंडली के अंदर या 4 या 5 प्लैनेट एक ही भाव के अंदर आ जाते हैं, तो व्यक्ति, इट इज मोस्ट हार्डेस्ट चार्ट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है उस चार्ट को देखने में। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट ये है कि आप दशाएं और अंतर दशाओं को आप देखिए और उसके हिसाब से आप रिजल्ट देखिए। अगर मान लीजिए 5 ग्रह बैठे हुए हैं और ट्राइनल लॉर्ड की और उसका स्टार लॉर्ड की हम लोग देख करके दशा कैसे जाएगी वो हम लोगों को नोट करना है, और नवांश पोजीशन देखना, मतलब हम लोगों को दशा के अनुसार देखने हैं। और वो 5 ग्रह जो है बेसिकली वो सारे के सारे इस तरीके से कुछ पिछ हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ना मिक्स एक दूसरे के अंदर, कि उसका सिग्निफिकेशन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेस्ट तरीका है जो भी दशाएं अंतर दशाएं चल रही है वो एनालाइज कीजिए, नवमांश में उसकी पोजीशन देखिए और उसके बाद आप फलित। अगर वहां पे नोड्स भी बैठे हुए हैं तो इट दे विल एक्ट वेरी डिफरेंटली। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। त्रिभुवन जी, यू कैन आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि लियो एसेंडेंट में 6th हाउस का लॉर्ड सैटर्न होता है और वो खुद से 6th में जाएगा तो 11th हाउस में आ जाएगा, छठे से छठा आपने बताया सर। और सर वहां पे यदि केतु के साथ वो कंजक्ट हो जाता है सर, तो सर वो जो आपने कर्मा ऑफ पूर्व जन्म बताया था जो छठे से छठा, तो सर वो उस 6th हाउस के लिए कैसे, देखिए अब मैं बता दूं आपको उसको, या उस 6th हाउस को कैसे इंप्रूव करेगा? मैं बताऊं आपको, शनि और केतु लाभ स्थान ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी प्लेनेट गया हुआ है वो आपके लिए अच्छा फलदायी माना गया है। पहली आई सेड कि ये भाव से अगर आपने कोई गलत तरीके से इनकम किया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है छठे से, अदरवाइज मस्त रहो। तीसरी चीज, क्योंकि 11th भाव जो है ये वन ऑफ मोस्ट मेलेफिक भाव माना गया है, छठे से छठा है, रोग का भी भाव माना गया है। तो जब भी प्लेनेट की दशाएं आती है तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि आपकी फुलफिलमेंट के लिए, आपकी डिजायर्स के लिए बहुत अच्छा रहे, लेकिन आपके लिए अदर जो जीवन के एरियाज है, हेल्थ इश्यूज के लिए आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ खराब कर देगा बेसिकली। बिल्कुल। हिमांशु जी, you can go next. That is the last question we are taking here. बस, that's the last question. Himanshu ji, if you are still there. Yes, I'm here. Yes. नमस्कार नमस्कार everybody. नमस्कार सर, मैं थोड़ा मतलब आपने जिस तरीके से बताया कि 6th and 8th के सिग्निफिकेंस और उन चीजों का हमको ध्यान रखना है, मैं इसके उल्टा पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भाव के छठा और 8वां अगर शुभ कर्तरी हो, वहां दोनों घरों में शुभ प्लैनेट बैठे हो, चंद्र बैठा हो एंड अष्टम में उस भाव से बृहस्पति बैठा हो, सो उन चीजों के बारे में कैसे इंटरप्रेट करेंगे और उन चीजों के कैसे फल होंगे? सर सिंपल सी चीज है ना, शुभ कर्तरी योग है, दिस इज गुड फॉर यू। आपकी लाइफ स्मूथ है, जो आपका सर्कमस्टांसेस लाइफ में आने वाले हैं उस भाव के लिए वो आपके लिए स्मूथ रोड की तरह है, उस भाव के। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. People can give their feedback, whatever it is. If you like the session. Wonderful, sir. Wonderful. Thank you, Shikha ji. Thank you. Thank you for coming, Really? all of you. Wonderful I think you have session. learned something nice today. I hope so. Definitely, ma'am.
Everyone is saying thank you, sir. काफी क्लियर हुआ. Thank you, Dinesh ji. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, thank you very much. Thank you. Pranam, sir. Pranam, sir. Thank you. It's a very good explanation. Thank you very much. धन्यवाद दिनेश जी. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. यश भाई, thank you. अब नजर आए यश भाई आप भी. हाँ, अरे सर पहली बार आपके सेशन में आने का चांस मिला. I'll end the meeting. Thank you so much, everyone. Thank you all of you. Thank you so much. Thank you. मस्त रहे. See you soon. Thank you.